हेलो नमस्ते सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है एंड आप सभी को तो रीज़न पता ही रहेगा उसका। और आज है 19th, 11 डेज़ हो गए ऑसी को गए। और टफ़ तो है ऑब्वियसली, नो डिनायल कि टफ़ नहीं है, मगर मैं और मॉम ऑब्वियसली ट्राई भी कर रहे हैं कि टू गेट बैक नॉर्मल। और प्यार और देखो मेमोरीज़ तो हमेशा रहने वाली है, और ख़ास करके ऑसी के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ उसकी रिवॉल्व थी, अराउंड रिवॉल्व थी। तो याद तो हर टाइम आता रहता है। बीट इन द मॉर्निंग, अगर उठो तो रहता था, मैं उठता तुरंत ऑसी आ जाता था। कुछ खाओ तो अभी भी बताओ अनकॉन्शियसली ऐसा हो रहा है कि मैं उसके लिए टुकड़ा निकाल दे रहा हूँ, फिर ध्यान में रहो। फिर वो किक हो रहा है, एंटर करो घर में तो सबसे पहले वो भाग के आता था। बेल बजती थी तो सबसे पहले ऑसी रहता था। तो ऑब्वियसली ये सब हर मोमेंट है, मगर वही है, अभी ज़्यादा बोलते हैं ना सैड नहीं हो रहे। तो हमें पता है क्योंकि वो जहाँ भी है हमें देख रहा है, तो इसलिए हम लोग दुखी होने का नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम जब भी उसे याद कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं कि एकदम खुश याद करें, इतने उसने अच्छे मेमोरीज़ दिए वो याद करें। तो मैं कहा चलिए गेटिंग बैक टू नॉर्मल, ब्लॉगिंग भी फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज अभी सबसे पहले थोड़ा हुलिया सही करना है, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहा था मगर फिर चीज़ें ऐसे ऐसे होने लगी तो ध्यान भी नहीं गया, टाइम भी नहीं मिला। तो चलिए शेव कराते हैं, बाल कटवाते हैं, थोड़ा इंसान जैसा वापस बनते हैं। और फिर एक और चीज़ है, चलिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले अभी चल के ये कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या बन रहा है? लौकी। दाल चावल लौकी। आवाज़ सर्दी, मम्मी को सर्दी हो गया है। चलो आते हैं ना, कहाँ से? बाल दाढ़ी करते हैं आगे। हाँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो मम्मी भी बहुत दिन से बोल रही थी। चलो आ रहे हैं, जा रहे हैं जब तुमको। हाँ, सेविंग अच्छे से करा के आओ। सबसे ज़्यादा मम्मी कितने दिन से। हाँ, और हेयर कटिंग भी अच्छे से छोटा ठीक बाल है। करा लेना। तो गाइस फाइनली हो चुका है हेयर कट अब, और थोड़ा इंसानों जैसा दिख रहा हूँ। और इतनी गर्मी पड़ रही है ना, अच्छा हुआ थोड़े छोटे करवा लिया हूँ। और अब बस चलिए चलते हैं, अंकित आ रहा है उससे मिलते हैं, और फिर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है आज वो करते हैं। तुम भी वही हो। तुम भी वही हो। फिर भी है भाई, तुम्हारा तो एकदम ही चिकना है। दिखाई 3 कि दिन नहीं? पहले का दिखाता तो पता चलता। जो तुम बन के आए थे ना अचानक, तब तुमको तुम्हारा ट्रांजिशन जो था ना वो, भाई मैं तो कुछ नहीं दिख रहा हूँ उसके सामने। राम अंकल। सही है। हाँ ठीक तो है, बाल कटाने जाते ठीक लग रहा मम्मी सो रही है क्या? है। हाँ सही है। सही है, बहुत अच्छे लग रहे हो मतलब पोपो। छोटा करा लिए एकदम। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो। जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो चलिए चलते हैं उसके लिए। आप सभी को तो जैसे पता ही होगा कि मैंने अपनी बाइक बेच दी थी, और उसके बाद मेरे को कुछ नया लेना, तो मैं सोच रहा था बाइक लूँ या स्कूटी लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मन था कि स्कूटी ले लेता हूँ, पर फिर एंड में सोचा यार बाइक ही लेता हूँ। तो मैं 2-3 बाइक देख भी रहा था, पर फिर एंड में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार स्कूटी ही लेते, क्योंकि बाइक अब इतनी चलाता हूँ नहीं। और फिर बाइक ले लूँगा ना तो मेरा राइडिंग टूरिंग पे जाने का बहुत मन करेगा, जो कि मेरे को करना नहीं है और मम्मी मेरे को करने भी नहीं देगी। तो मैं चलो स्कूटी ले लेते। तो 2-3 स्कूटी देखा, और यार स्कूटी के रेट्स, तो मेरे को जो फर्स्ट स्कूटी पसंद आई वो था 1,80,000 का। फिर मतलब अब तो नॉर्मल स्कूटी भी, ढंग की स्कूटी 1,30,000-40,000 की आ रही है। तो मैं कहा चलो अब ले ही लेते, इसलिए मन और फिर हुआ कि इससे अच्छा 2-2.5 लाख की बाइक ले लो अच्छी सी। एक्चुअल में जो मैंने बाइक देखा था वो भी थोड़ी ज़्यादा महंगी थी, तो चलिए कोई नहीं, वो कभी बाद में मन किया तो ले ही लेंगे। वो बहुत इम्पल्सिव होने वाला है बाइक का डिसीजन। पर चलिए अभी चलते स्कूटी बुक कर देते हैं जाके, क्योंकि बिना स्कूटी के यार बहुत तकलीफ हो रही है, काम चीज़ ये सब में, तो इम्पॉर्टेंट है तो करना पड़ेगा। तो इसलिए चले जाते हैं, करते हैं। और चलिए फटाफट ले लेता हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और स्कूटी बुक करके आते हैं। चलिए आपको बताता हूँ स्कूटी ले कौन सी रहा हूँ, आपको डिलीवरी के दिन ही पता चलेगा। मगर अभी चलिए सुजुकी की ले रहा हूँ, अभी जाएंगे उधर बुक करेंगे, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। चलते हैं, आते हैं ना मैं स्कूटी बुक करके। हाँ वही वाला जो तुमको दिखाया था, ब्लैक वाला। हाँ, ठीक है, यहाँ दाना है। दाना हो गया। हाँ
क्या बोल रहे हो? बाबू मेरा उधर दिख रहा ये है। देखिए औसी हमारे साथी है, देखिए हॉल में ही है, एंटर करते ही सबसे पहले औसी दिखता है हम लोगों को, देख रहा है हम लोगों को चिल करके एकदम। चलो आते हैं ना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है क्या? मैं तो बोला था थोड़ा टाइम लगेगा। चमक रहे हो एकदम। क्या शुक्रिया। करते हैं? आज तो रैया होगी लोगों की लेट। भाई कोई कितने 6:30 बजे दूध लेना था, हाँ तो काम में अटके थे। 7:30 बज गए भाई। अरे थैली भी नहीं, डोंट यूज प्लास्टिक। झोला। अभी तो दूध क्या हाथ में लेके जाऊंगा। कमी गई क्या? हाँ, करके आ गए वो संडे को डिलीवरी होगा। संडे हाँ। ये संडे। संडे या मंडे? संडे बोल सकते, नंबर के साथ ही बोलते कल आके ले लो, नंबर 2-3 दिन में आएगा, फिर उनके नंबर के साथ ही देना। सर चलिए। कहीं नहीं, माला फूल लाने और सब्जी थोड़ा सा लेना। चलो हम भी चल रहे हैं। अभी तो स्कूटी आ जाएगा तब पीछे बैठोगी। सुनता मम्मी कह रही अच्छा है पोपो स्कूटी ले लेगा हाँ। तो आने जाने में आराम होगा। तुम लोग हमको ड्राइवर बनाने का सोच रही हो क्या? मैं नहीं मैं ठीक है, स्कूटी चलता है इधर उधर कहीं भी लेके निकल जाओ, तुम्हारा सब्जी भी रखा जाएगा आगे स्कूटी पे। हाँ बड़ा तुम लेके जाओगे और लेके ओ बाइक पे नहीं लाते थे, कैसे बताओ? कभी कभी। और स्कूटी में तो बस एक बार में आ जाएंगे, बाइक के टाइम भी तो यही बोल रहे थे तुमको। हाँ वही बाइक के टाइम में यही मैंने बाइक के टाइम में मम्मी को बोला था मम्मी ये करेंगे, तुमको कहीं भी जाना रहेगा ये मेरे ले गए थे स्टार्ट में बहुत। सच बोलो भाई, हम सच्ची दिल बोल पे रहे हाथ हैं। रख के, मेरे दिल पे हाथ रख के हाँ, बोलो। हम सच्ची बोल नहीं रहे स्टार्ट में करते थे, हाँ। अभी भी ले जाते थे बाइक, फिर तो उधर इतना ट्रैफिक रहता है, हम खुद डॉक्टर के भी पहले पार्क करते हैं फिर मंदिर जाते हैं। हैं। हाँ तुम उधर बाइक ले जाने का जगह रहता है बहुत भीड़ रहता है। भाई, पता नहीं क्या चल रहा है। देखो विंडो खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है। भाई क्या कर रहा है ये। चलो वॉचमैन को तो बोल दिया है। अरे भाई उधर से भी निकल रहा हो, देखो साइड से। भाई पूरा भर गया है धुआं। हाँ ठीक है, ब्रिगेड को कर देते हैं। नंबर क्या है? 102 102 तो एम्बुलेंस है। 101। आ गए भाई, आ गए, पहुंच गए भाई। अच्छा है कुछ ज़्यादा मेजर नहीं हुआ। तो गाइस सीन ऐसा हुआ कि मैं और अंकित जहाँ से जा रहे थे तो देखा ऊपर धुआं निकल रहा है, तो फिर वही बहुत लोग भी खड़े थे, तो मैं और अंकित तुरंत जाके वॉचमैन को बोले, मगर लकीली उसके पहले लोगों ने फायर ब्रिगेड को ऑब्वियसली बोल दिया था और शॉर्ट सर्किट हुआ था और घर में कोई था नहीं, क्योंकि जो नेबर है उनसे हम लोग अभी जस्ट बात की है, तो घर में कोई था नहीं, तो नेबर का की थी तो खुले, और अभी तो फायर फाइटर्स पहुँच गए तो वो लोग तो ऑब्वियसली सब सॉर्ट कर देंगे। और बस एक चीज़ अच्छी थी कि घर में कोई था नहीं तो किसी को कुछ हुआ नहीं, नुकसान तो घर का हुआ रहेगा मगर जान सबकी बच गई। हाय गाइस, तो आज है दूसरा दिन, एक्चुअली में दूसरा दिन। मैंने कल कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि कल मैं थोड़े काम में बिजी हो गया था, तो कुछ टाइम नहीं मिला था शूट करने का। और अभी बज रहे हैं अराउंड 3:30 और अभी चलते हैं भाई के घर पे, क्योंकि आज है इफ्तार। जैसे वो भाई जो हर साल एक करते सबको बुला के इफ्तार घर पे करते वो वाला है, तो 7 बजे का टाइमिंग है आई गेस। मगर अभी मैं चलता हूँ भाभी का ब्लॉग शूट करने, और मैं तो बहुत सारे इफ्तार अटेंड किया ही था क्योंकि जब भी शूट करता था उधर ही रहता था मोस्टली, तो 6-7 इफ्तार तो मैं कर ही चुका था इस टाइम भी। मगर आज सब लोग आने वाले हैं। और यार आप लोग में से बहुत लोग मुझे आरिफ के बारे में पूछ रहे थे, तो यार ऑब्वियसली मैं कुछ अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि मैं एक्चुअली में बनाया था व्लॉग उस दिन, जिस दिन औसी पास अवे, उस दिन मैं हॉस्पिटल ही गया था, तो उस दिन मैं व्लॉग बना रहा था। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर कुछ नहीं, मैंने वो व्लॉग नहीं डाला और मैंने कंटिन्यू भी नहीं किया। मगर बस यही अपडेट देना था आरिफ के बारे में कि वो कम्प्लीटली फाइन है, उसका सर्जरी एकदम परफेक्टली फाइन हो गया, वो रिकवर बहुत अच्छे से कर रहा है। और हर 2-3 दिन में मैं उससे वीडियो कॉल पे बात करता रहता हूँ, तो वो एकदम सही है। और मिलने अब तक नहीं गया क्योंकि यार बहुत मेजर सर्जरी था, तो इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशन ले रहे हैं और अवॉइड ही कर रहे हैं उससे मिलना। मगर फिर भी मैं एक बार जाऊंगा, मैं अभी बीच में जाने वाला था मगर फिर काम ये सब आ गया, उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे या फिर ट्यूसडे को जाऊंगा ही मिलने उससे, और बहुत जल्द वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा। और अप्पी भी बहुत अच्छा है, फिट एंड फाइन हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं।
सो आरिफ भी एकदम परफेक्टली फाइन है, सब चीज़ अच्छा है। तो इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग में से भी बहुत लोगों ने मदद की और मोस्टली सबने दुआ तो की रहेगी। सो थैंक यू सो मच। और चलिए अब चलते हैं, बस भाभी के घर पे आते हैं, उनका ब्लॉग शूट करते हैं और फिर इफ्तार दिखाता हूँ आप सभी को। और खाने में है कड़ी चावल। खा ले हाँ? खाऊंगी। खाओ। आ रही पिक्चर। मम्मी देख रहे हैं। क्या देख रही हो? पिक्चर देख रही हूँ। कौन सा? अक्षय कुमार का। सेल्फी? हाँ। तो मम्मी वो देखने बिजी, इसलिए देखो खाना भी नहीं खा रही है। जाओ खाओ पहले हाँ खाना। खाऊंगी, अभी चाय पी थी ना थोड़ा। ठीक। अभी जलेबी ले आया। वेलकम टू द मैड हाउस। तो गाइस 12:30 बज रहा, अभी जस्ट घर आया। और सबसे पहले तो आप सभी को चांद मुबारक। एंड कल है ईद और ये वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली कल ही जाएगा, तो ईद मुबारक भी आप सभी को, क्योंकि ईद का व्लॉग भी ऑब्वियसली बनाऊंगा तो वो तो बाद में आएगा। तो इसी व्लॉग में आपको विश कर देता हूँ ईद मुबारक। आई होप आप सभी का ईद बहुत अच्छा हुआ हो, अच्छा खाया हो, अच्छा मिला हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हुआ आपने। और चलिए ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।